हाँ जी, आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर के हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर के हमें आप मिल गए। साहिब मेरा नूर जमा, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। साहिब मेरा नूर जमा, बुजरक साहिबी इश्क कमाल। रंग महल की लीला में क्या रूहों के फैले और हाल। रंग महल की लीला में क्या रूहों के फैले और हाल। देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर, देनी थी ये खबर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। पहले फेरे की कहूँ बात, उत भी रहे तुम साथ साथ। पहले फेरे की कहूँ बात, उत भी रहे तुम साथ साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा साथ। जब पहुँचे वृंदावन में, तित भी नहीं पिया छोड़ा साथ। वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल, वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। वहाँ इश्क था असल कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। सत साहिब सतगुरु प्यारे, आकर सुंदर रूप धरे। सत साहिब सतगुरु प्यारे, आकर सुंदर रूप धरे। आखंड लीला के मालिक, आखंड घर की बात करे। आखंड लीला के मालिक, आखंड घर की बात करे। इस जागनी फजल, इस जागनी फजल, इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। इस जागनी फजल में हमें आप मिल गए। इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर, इतनी हुई मेहर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। निस्बत का ये असर कि हमें आप मिल गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रथम लागू दुए चरण को,
धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, छोटा कयामत नामा का पहला प्रकरण चल रहा है मोमिन दुनी की का बेबरा, मोमिन दुनी का बेबरा, जिसकी 22 चौपाइयां हो गई थी। अभी 23वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। जो मोमिन देखे रहा दुनी की, सो रूह नहीं अर्श तन, दुनिया घर जुल्मत में मोमिन अर्श वतन। पहले चल्या सैयद अकेला, तब तो थी सरियत, अब अकेले क्यों छोड़ी, गिरो पहुंची दिन मार्फत। इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर राज्य ही हमें सारी कुलजम स्वरूप वाणी से हमें अपनी पहचान करा रहे हैं और अपनी परम धाम और अपने संदेशों की पहचान करा रहे हैं। इस प्रकरण में राज्य हमें दुनिया वालों से अलग करते हुए उन दोनों का बेबरा बता रहे हैं, मोमिन दुनी का बेबरा, कि हम दुनिया से कैसे अलग है। सुंदर साथ जी, ये बताने का भी एक अभिप्राय राज्य का और है कि यदि वो हमें हमारी बुजुर्गी को बताएंगे तभी हम उस बुजुर्गी को धारण करेंगे और उस राह पे चलेंगे। जब तक हम खुद को मोमिन नहीं समझेंगे तो हम मोमिन की चाल भी नहीं चलेंगे। तो मोमिनों की चाल चलने के लिए भी मोमिन का दावा लेना बहुत जरूरी है। कोई संशय किए बिना हमें अपने आप को मोमिन ही जानना है। हम परम धाम के, हमें ये वाणी मिली है, हमें ये राज्य समझा रहे हैं, भेद खोल के हमसे बंधन करा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे सुनवा रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हो चाहे हम बोल रहे हो। ये हर तरह की सेवा जो राज्य हमसे करा रहे हैं, चाहे कोई बोलने की सेवा करे चाहे कोई सुनने की सेवा करे, ये बात सब एक है कि हम सब मोमिन हैं, परम धाम का दावा लिया हुआ है और हम सब राज्य की आत्माएं। यदि ऐसा हम दावा लेंगे, इतनी मैखुदी लेंगे, जो दुनिया की मैखुदी को छोड़कर ये धनी की मैखुदी लेनी है, वो यही है कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, अक्षर पूर्ण पारब्रह्म की अंगनाएं हैं। हम खेल देखने आई हैं, ये खेल हमारे लिए ही ये कायनात सजाई गई है और इस खेल को देखकर हम वापस हंसी खुशहाली के लिए परम धाम में होंगे। तो ये लेने पे ही, इतना दावा लेने पर ही हम मोमिनों की चाल को चल पाएंगे। पहले चलिया सैयद अकेला, तब तो थी शरीयत। मोहम्मद साहब जब आए इस दुनिया में तो वो अकेले थे, उनके साथ ब्रह्म सृष्टि नहीं आई थी और उन्होंने शरीयत की राह पर दुनिया को चलाया। अब अकेले क्यों छोड़िए, गिरो पहुंची दिन मार्फत। अब जबकि मार्फत का सूर्य उदय हो गया है, परम धाम के मोमिन जो है अपनी श्यामा महारानी के साथ इस दुनिया में आए हैं, तो राज्य महाराज कह रहे हैं अब उनको अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है। पहले एक जहूद बुजरक तिन पीठ न छोड़ी मोहम्मद, यार असहाब न चल सके ताकि दे मसनवी साहिब। मसनवी किताब में ये साक्षी दी हुई है कि एक जैद नामक गुलाम हुआ जो मोहम्मद साहब की राह को जिसने नहीं छोड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब के कदमों पे कदम चले। अभी पहले प्रकरणों में मार्फत सागर में सबने बताया कि जब मोहम्मद साहब थे तब तो सब उनकी बातें मानते थे और उनकी बातों पे विश्वास करते थे। जैसे ही मोहम्मद गए तो उनके जो 4 बिल्कुल करीबी मानने वाले थे उनमें तक तलवारें निकल गई, वो तक अपने अपने अलग अलग मजहब बना के बैठ गए। ऐसे में एक जैद था जिसने मोहम्मद साहब की राह को नहीं छोड़ा, जबकि उनके यार जो है अली, अबू बकर, उस्मान और उमर, इन चारों ने मोहम्मद साहब के करीब होते हुए भी अपने अलग अलग फिरके बनाए। जहूद कहिए क्यों तुमको जो करे ऐसे फाल फैल, आगे हुआ सबन के कदम छोड़ी ना मोहम्मद गैल। वो कह रहे हैं उसको जहूद, उसको गुलाम भी कैसे कह सकते हैं जिसने ऐसी रहनी करके दिखाई कि वो उनके यार भी नहीं कर पाए, उसने मोहम्मद की बात कदमों को नहीं छोड़ा। तिन खोली रूह नजर जाए हक के बख्शी बातन, इन राह सोई चलती जो हक कर्स दिल मोमिन। कह रहे हैं जिसकी रूह की नजर खुल जाती है, इंद्रावती जी कह रही है, जिसको राज्य महाराज अपनी बातूनी अर्थ बख्शते हैं, जिस रूह को, वही इस राह पर चल सकता है जो हक अर्श दिल मोमिन। ऐसे मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है जो हक की बातों को आत्मसात करते हैं
और बातूनी बातों को समझते हैं, मोमिनों का दावा लेते हैं और मोमिनों की राह पर चलते हैं। दिल मजाजी जो कहे ताको अर्श दिल कबू न होए, सो आए न सके वाहिदत में जिन दिल अबलीस कया सोए। और इधर दूसरी तरफ तुलना करते हुए दुनिया की बात बता रहे हैं कि जिनके दिल झूठे हैं, ताको अर्श दिल कबू ना, उनका दिल खुदा का घर कभी भी नहीं बन सकता। वो आए ना सके वाहिदत में, वो कभी भी वाहिदत में नहीं आ सकता। वाहिदत में ना आने से क्या मतलब है? वाहिदत परमधाम की भूमि पे तो वही है, यहाँ पर अगर देखें तो आए ना सके वाहिदत, यानी कि वो राज्य के परमात्मा के साथ दिल नहीं मिला सकता, उसका दिल परमात्मा के साथ नहीं मिल सकता। जिन दिल अबलीस कया सोए, जिनके दिल पर शैतान की बैठक है। तो सुंदर साहब, जैसे कि कल भी हमारी बात हुई थी कि हमें मोमिन दुनी का बेवरा दुनिया में तो देखना ही देखना है, हमें अपने अंदर भी मोमिन और दुनी का देखना है कि कब हमारे अंदर जीव काम करता है और कब हमारे अंदर परमधाम की आत्म काम करती है। तो हम अपने अंदर भी मोमिन दुनी का बेवरा करते हुए आगे चले कि कब अर्श दिल बात करता है, कब जो है हमारा मन हम पर हावी होकर अबलीस अपने तरफ बहा ले जाता है और हम वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इवन अपने आप से ही वो गलत काम कर देते हैं, अपने आप से, अपने सुंदर साथ से या किसी और से। तो ये हम अपने अंदर भी मोमिन दुनी का बेवरा करते हुए चले। रसूले राह बताई मेराज में, अर्श लेसी सोई मोमिन, दिखाई चढ़ उतर जो हक के खिलवत कहे सुखन। रसूल साहब ने मेराज नामे में अपनी परम धाम चढ़ने और उतरने की सारी बातों को विस्तार से बताया है। इनकी बातों को वही लेगा जिनका दिल अर्श होगा, जो परम धाम के मोमिन होंगे। और मोहम्मद साहब ने खिलवत में जो बातें हुई थी मोमिनों के इस खेल में उतरने से पहले, राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में, उन सब का इसमें वर्णन किया है मेराज नामे में। मजकूर करी मोहम्मद ने हक आदि बीच रूहन, हक के कया उतरते रूहों को, सो सब मुसाफ करे रोशन। मोहम्मद साहब राजी श्यामा जी रूहों के बीच में जो भी मजकूर हुई थी, जो भी बातें हुई थी, कुछ वो मोहम्मद साहब ने जो है अपने मुसाब में उन सभी बातों को रोशन किया है। जो पहुंचा इन खिलवते दिल हकीकी इन रहा, इत दिल मजाजी आए न सके जित अबलीस दिलो पातशाह। जिनके दिल हकीकी दिल हैं और जो हजूर बंदगी करते हैं, ऐसे मोमिन ही इस खिलवत खाने तक पहुंचते हैं। इत दिल मजाजी आए न सके, जिनके दिलों पे अबलीस की बैठक है और जो झूठे दिल वाले हैं वो इस खिलवत खाने में नहीं पहुंच सकते हैं। भूले करे जाहिरियों सिफत सुध न परी बातन, मार्फत सूरज उगे बिना क्यों देखे बका अर्सतन। परम धाम के मोमिन जो है, जब तक उनको मार्फत की ये तारतम ज्ञान की वाणी नहीं मिलती, तब तक वो दुनिया में भटकते हैं और जाहिरी देवी देवताओं की सिफत करते रहते हैं, क्योंकि उनका तारतम वाणी से भी मिलन नहीं हुआ, उनको बातूनी बातें नहीं पता लगी, तब तक वो भूलकर यहाँ के देवी देवताओं की अगुओं की सिफत करते रहते हैं। तो दे बड़ाई जाहिर परस को, जो समझे नहीं हकीकत, हक इलम आए बिना सो क्यों समझे मार्फत। इसीलिए वो यहाँ के अगुओं ज्ञानियों को जो भी जाहिरी रूप से बड़े प्रधान दिखते हैं, बुजुर्ग दिखते हैं, उनकी वडियाई करते रहते हैं, क्योंकि उनको अभी हकीकत की पहचान नहीं हुई होती है। लेकिन जब राजी महाराज का इल्म आ जाता है, उनको मार्फत की समझ आ जाती है, तब वो ऐसा नहीं करते, वो इन सबको पल भर में ही छोड़ देते हैं। हक इल्म पाए बिना सो क्यों समझे मार्फत। जब तक राजी महाराज का इल्म नहीं आता, उन्हें मार्फत की पहचान नहीं होती, तो वो यहीं के बुजुर्ग ज्ञानियों अगुओं को जो है उनकी सिफत करते रहते हैं, उनके आगे मत्थे टेकते रहते हैं। शरीयत करे फजर बंदगी, करे जाहिर मजाजी दिल, वका तरफ ना पावे अश्की, फानी बीच अंधेर असल। जो शरीयत के माध्यम से फर्ज की बंदगी निभाते हैं, वह झूठे दिल वाले होते हैं, उनको अखंड परमधाम की पहचान नहीं होती है, वो इस फानी दुनिया में अंधेर में ही जीते रहते हैं, अंधेरे में ही जीते रहते हैं। दिल हकीकी जो मोमिन सोले मायने बातन, हक इलम इश्क हजूरी रूहे चले बका हक दिन। लेकिन जो मोमिन है, जिनका दिल हकीकी दिल है, वो मायने मार्फत के ज्ञान से, लदुन्नी के ज्ञान से मार्फत की बातों को, बातूनी बातों को समझते हैं और राजी महाराज के इस इलम के माध्यम से सब समझकर राजी के सामने हजूरी बंदगी करते हैं
रुए चले बका हक दिन, इस प्रकार से वो अखंड परमधाम की राह पर चल पाते हैं। तो दोनों का अंतर बताया यहाँ पे कि जो फर्ज की बंदगी करते हैं, शरीयत की फर्ज की बंदगी करते हैं, वो बातूनी मायनों को नहीं समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साजी हम अपने अंदर देखें कि जब हम कोई भी राज्य की सेवा पूजा फर्ज के रूप में करते हैं, तो इसको कर्मकांड कह सकते हैं, शरीयत कह सकते हैं। ऐसे में दिल में वो प्रेम उमड़ता नहीं है हमारे। अगर हम देखें, जब हमारे बड़े, हमारे माता पिता या हमारे बड़े गुरु सदगुरु जो हमें कहते हैं सुबह उठो, राज्य की सेवा पूजा करो, राज्य से बातें करो, ये कितनी भोग लगाओ, है ना, इतनी बार संध्या आरती करो, जब हमें बताया जाता है तो पहले पहले हमारी रूह को जब तक ज्ञान पूरी तरह से मिलता नहीं है तो हम फर्ज की बंदगी करते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्ज की बंदगी से हम लोग नहीं निकले, ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें जो है दिल झूठा शामिल होता है, कभी कभी वो सुकून नहीं मिलता। इसीलिए पल भर में जब राज्य की वाणी का ज्ञान हो जाता है, हम ये सब जब छोड़ते हैं, हमसे छूट जाता है, हम छोड़ते नहीं, हमसे राज्य जब छुड़वा लेते हैं तो हमें जरा भी दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि उसमें हमारा दिल ही शामिल नहीं था। तो हमारा दिल ही जो डीप डलोसी हमारा, हम ही पहले जीव का हमारे ऊपर भाव ज्यादा था, हम जो कुछ भी करते थे वो फर्ज बंदगी होती थी। लेकिन जब राज्य की तारतम की वाणी जैसे मंथन करते करते हमें खुलती चली जाती है कि हम, हमारा दिल ही हकीकी दिल हो जाता है और हम राज्य की राह पर, अर्थ की राह पर बड़े दिल से, पूरे प्रेम से समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने वो दिन और आज के दिनों का अंतर पता ही होता है। और बहुत से सुंदर साथ देवी देवताओं की पूजा भी करते थे पहले, जबकि उनके अंदर परमधाम की आत्म थी। लेकिन पहले जब तक तारतम ज्ञान नहीं मिला, सद्गुण नहीं मिले, तो वो इसी तरह की फर्ज की बंदगी किया करते थे। और इन सब की फर्ज की बंदगी में एक इच्छा शामिल रहती है कि ये हो जाए या वो हो जाए, तो वो फर्ज की बंदगी करते रहते हैं। प्रेम में तो सब राज्य के ऊपर ही समर्पित हो जाते हैं। और यही वही रूह मोमिन जिसके अंदर परम नाम की आत्म बैठी होती है, वो अपने जीव के स्तर को छोड़कर आत्म के स्तर पे चल जाते हैं। तो हमारे अंदर तो शुरू से अगर हम अपनी यात्रा देखें तो मोमिन दुनी का बेमरा चलता ही रहा है। फेर आए रसूल शामिल, फेर सोई फेर आए यार, देख निस्बत पांचों दुनी में क्यों छोड़े असल अर्थ प्यार। अब देखिए, मोहम्मद साहब भी प्रार्थना जी के अंदर आ गए, श्यामा महारानी भी प्रार्थना जी के अंदर आ गई, और वही परमधाम भी अब उनके, परमधाम के मोमिन भी उनके साथ आए हैं। ये राजे महाराज ने अपने इस हकी स्वरूप को अपनी रूहों से निस्बत थी, इसके कारण उनको जगाने के लिए भेजा और इनके अंदर अपनी पांचों शक्तियां भी भेजी हैं। राजी महाराज ने अपनी रूहों से जो असल का प्यार था उसको नहीं छोड़ा, और उन्होंने अपने तीनों हादी को, बस की मल के हकी को, रूहों को ले जाने के लिए भेजा, और इनके साथ 5 शक्तियां भी भेजी। 5 शक्तियां हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी क्या क्या है। राज्य तो राज्य में है ही है, हकी स्वरूप में राज्य तो है ही है, क्योंकि उनको पूरी शोभा ही दी है कि सारा भेष ही इंद्रावती जी की आत्म ने राज्य का ले लिया है, तो राज्य तो है ही है। उनके आनंदा की श्यामा मनानी भी उनके अंदर विराजमान है, उनकी भी सारी आनंद की भी सारी शक्तियां हैं। सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी उनके अंदर विराजमान है, जो कुरान को लेकर आए, तो सत्ता का स्वरूप भी उनके अंदर विराजमान है। जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील जो इस वाणी को गाता है वो भी उनके साथ ही है, और जबराइल जोश भी उनके साथ है। इस प्रकार से 5 शक्तियां है, राजी, श्यामा जी, सच्चिदानंद और असराफील और जबराइल। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कैसे कहते हैं? सत अक्षर ब्रह्म, चित राजी महाराज और आनंद श्यामा महारानी। सच्चिदानंद तो है ही है, साथ में 2 और शक्तियां असराफील और जबराइल भी उनके बीच में शामिल है। कहे मोहम्मद पहले जब मैं चलो, यार आए मिले खिदमाही, इबादत की साइदी जाग्या जुदा रहवे नाहे। मोहम्मद साहब कह रहे हैं, राजी महाराज के हक की स्वरूप कह रहे हैं कि जब मैं पहले चल के दिखाऊंगा, जब मैं पहले चलूंगा तो यार आए मिले खिदमाए, वो एक पल होगा जबकि परमधाम के मोमिन भी मुझसे मिल जाएंगे। क्योंकि परमधाम की साक्षी ही यही है, ये वायदत की साइदी जाग्या जुदा रहवे ना। ये परमधाम से ही, वायदत की भूमि पे ही यही वादा हो गया था कि जो जाग जाएगा वो अपने गिरोह से कभी भी जुदा नहीं रह पाएगा। मैं अव्वल जो चलो, साथ आए मिले सब कोई, सो सिफत दुनिया में ने खासी गिरोह की हुई। वो कह रहे जब मैं परमधाम की राह अपना लूंगा, मैं चलने लगूंगा, सबसे पहले मैं ही चल के दिखाऊंगा, सबसे पहले राज्य ही तो चल के दिखाएंगे, तभी तो श्यामा महारानी और रूहें उनके पीछे चलेगी।
मैं अव्वल जो, चलो साथ आए मिले सबको, मेरे साथ ही मेरे सारे सुंदर साथ मिल जाएंगे। उनकी फिर इस दुनिया में बहुत ही सिफत होएगी, खासी गिरोह की होए। परम धाम के जो मोमिन है, जब वो परम धाम की राह पर चल पड़ेंगे, अपनी रहनी करके दिखाएंगे, तो फिर उनकी बहुत ही बढ़ियाई होगी। और राजी महाराज यहाँ क्या दिखाने के लिए लाए हैं? अपनी और रूहों की बढ़ियाई ही दिखाने लाए हैं। इत मैं चलूं जो अव्वल, कल यारों सो सहूर सो खूबी होए तहकीक, नूर पर नूर सिर नूर। कि जब मैं अपने परम धाम के मोमिनों से सबूर करके पहले अर्श की राह चलूंगा, अर्श की तरफ मैं अपनी राह को चल के दिखाऊंगा दुनिया वालों को, तो निश्चय ही खूबी होगी। कहां तक होगी? मेरी और मेरे परम धाम के मोमिनों की गुण गाए जाएंगे, उनकी बुजुर्गी होगी, उनकी जय जयकार होगी, उनकी खूबी होगी। कहां तक? नूर पर नूर सिर नूर। योग माया से आगे, अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से भी आगे परम धाम तक धन धन रूहें हो जाएंगी। वहां तक उनकी महिमा गाई जाएगी, जो हमेशा के लिए अखंड हो जाएगी। तो कहां तक उनकी महिमा? नूर पर नूर से नूर तक उनकी महिमा गाई जाएगी। खूबी खुशहाली अधिक और ज्यादा शोभा संसार, ये प्याला रूह जगाए के लियो इश्क चलो हादी लार। वो कह रहे हैं खूबी खुशहाली तो होएगी होएगी, संसार में भी खूब शोभा मिलेगी परम नाम के मोमिनों को। ले प्याला रूह जगाए के, हे पहले परम धाम के मोमिनो, इस तारतम वाणी से अपनी रूह को जगाओ, लियो इश्क चलो हादिरान। इस वाणी से, इस तारतम वाणी से अपने अंदर इश्क पैदा करो, और फिर अपने हादी के कदमों पे कदम धर के आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि उनके साथ साथ तुम्हारी भी यही रहनी है, तुम्हारी भी बढ़ियाई इस दुनिया में होने वाली है। पहुंचे, बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं अगली चौपाई में, पहुंचे नहीं अंग दिल के, ताथे रूह अंग लीजे जगाए, जो लो आपा ना मरे, जो लोग खुद ही ना देवे उड़ाए। लेकिन हमारी वडियाई कब होगी? हम रोशन कब होंगे? क्या आप समझे हम इस तरह से चलते हुए जो है हमारी खूबी हो जाएगी साधारण ढंग से? नहीं नहीं, खूबी करने के लिए खूबी जैसी कोई बात होनी चाहिए मोमिनों में। मोमिनों को दुनिया से अलग दिखना चाहिए, कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि उनकी खूबी दुनिया में जाहिर हो। तो वो क्या होगा? पहुंचे नहीं अंग दिल के, ताते रूह मिली जगाए। राजी महाराज हमें संदेश दे रहे हैं कि झूठी दुनिया और झूठे तन के जितने भी अंग हैं, वो परम धाम तक नहीं पहुंचते। ताकि रूह अंग लीजिए जगाए, इसलिए हर आत्म को अपने रूह के अंगों को जगाना होगा। सुंदर साथ जी, रूह के अंगों को जगाने से क्या तात्पर्य है? जैसे हमारे आखिरी जाहिरी आंख नाक कान होते हैं, जिनसे हम कहनी करनी और रहनी करते हैं, ऐसे ही हमारे आत्म के भी आंख नाक कान होते हैं, उसके भी हाथ होते हैं, उसके भी पैर होते हैं, जो दिखाई नहीं देते। ये बातूनी उसके अंग होते हैं। तो कह रहे हैं लीजिए रूह के अंग जगाए, हमें अपने आत्म के अंगों को जगा लेना चाहिए, आत्म की आंखों से देखना चाहिए, आत्म के कानों से सुनना चाहिए, आत्म की नाक से है खुशबू लेना चाहिए, उसी आत्म के ही मुख से शब्दों को, प्रेम भरे शब्दों को उच्चारित करना चाहिए, अपने रूह के अंगों को जगा लेना चाहिए। और ये सब कब होगा? हमारे रूह के अंग कब जागेंगे? जो लोग आपा ना मरे, जब तक हम अपनी मैं खुदी को खत्म नहीं करते, जो लोग खुद ही ना देवे उड़ाए, जब तक हम अपने अहंकार को खत्म नहीं करेंगे और धनी की मैं को नहीं लेंगे, तब तक आत्म के अंग जागेंगे नहीं, और तब तक जो है परम धाम पहुंचेंगे नहीं, और तब तक हमारी वडियाई होगी नहीं। तो सुंदर साथ जी, धनी की वडियाई करने के लिए भी उनकी उम्मत को उन्हीं के जैसा चलना चाहिए। सुंदर साथ जी, ऐसा दुनिया में हमेशा होता है कि अगर पुत्र जो है पिता की जैसी, पिता बहुत प्रचलित हो, बहुत अच्छी रहनी करती है करो, और अगर पुत्र ना करे तो क्या कहते हैं कि लोग बाप इतना इतनी अच्छी रहनी में, और पुत्र ने तो उसका सारा नाम ही डुबो दिया। बिल्कुल ऐसे ही सुंदर साथ जी, हर रूह को राज्य की अंगना होने का दावा लेना चाहिए, और उन्हीं की जैसी बुजुर्ग चाल इसलिए चलना चाहिए क्योंकि उनकी बुजुर्गी से ही धनी की बुजुर्गी साथ में जुड़ी हुई है, कि परम धाम के मोमिन है तो ऐसी चाल तो उनको चलनी ही चाहिए। तो ये बुजुर्गी हमें अपने सिर पे लेनी चाहिए, और इस बुजुर्गी से अपने हादी राजी श्यामा जी सबको जो है दुनिया में हम शब्दों से जाहिर करें ना करें, हम अपनी रहनी से जाहिर कर दे राजी महाराज की बुजुर्गी को और अपनी बुजुर्गी को भी। जब उठे अंग रूह के, सोतु जागी जान, आई अर्श अंग लज्जत तिन पूरी वही पहचान। कह रहे हैं जब रूह के अंग उठ जाएंगे, जब उठे अंग रूह के तो तू जागी जान, जब तुम्हारे रूह के अंग जागृत हो जाएंगे तो तुम्हें जागा हो, तब तुम समझो कि तुम जाग गए हो, तब तुम्हारे अंगों में अर्श की लज्जत आने लग जाएगी।
देन पूरी भई पहचान, जिसको राज्य महाराज के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो जाएगी, उसके रूह के अंग तब जाग गए ऐसा समझना चाहिए जब उसको पूर्ण पहचान हो जाए, और तब उसके अंगों में परम नाम की लज्जत अपने आप आने लग जाएगी। जो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आहे, 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। जो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आहे, 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। बहुत बड़ी पहचान यहाँ पर राजी महाराज ने लिखी है मोमिनों की, कि अगर तुम परम धाम की रूह हो और तुम्हारे अंगों में धनी के प्रति एक आह उत्पन्न नहीं होती है, एक चाहत उत्पन्न नहीं है उनसे मिलने की, तुम्हारे अंदर एक तड़प नहीं है, तुम्हारे अंदर एक वो बिरा नहीं है, तो 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। ऐसी अपने आप को 12,000 रूह में नहीं गिनना चाहिए, उसको अपने परम नाम की रूह नहीं मानना चाहिए। जो परम नाम की रूह होगी उसको धनी के प्रेम में, धनी से मिलन की एक आह, एक चाहत बनी ही रहेगी। तो अपने आप को हर कोई परखे, हम कितना जानते हैं जीवन में, ज्ञान हो ना हो और कोई बात आती हो ना हो, सेवा पूजा करनी आती हो ना हो, सेवा करनी आती हो ना हो, लेकिन धनी के प्रति विरह का अनुभव होता है, धनी के प्रति प्रेम का अनुभव होता है, धनी से मिलने की एक उत्कंठा, एक चाहत, गहरी आह बनी रहती है, तो परमधाम की रूह है ही है। करवट लेते, अगली चौपाई तो और भी सुंदर है। करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत है जे याद बिगर किए अंगावई, स्वाद आसिक मासूक के। परम नाम स्वाद आसिक मासूक के, परम नाम की रूह की एक खास पहचान है कि उनको अपने राज्य महाराज को याद नहीं करना पड़ता, बिना कहे ही राज्य उनको याद आते हैं। जो रूह बड़े प्रयास कर करके याद करती है राज्य को, तो ये प्रयास में राज्य की चाहत शामिल नहीं है। वो कह रहे हैं करवट लेते सूते नींद में नाला मारा था जे। जो रूह परमधाम की होगी वो सोती भी है तो राज्य की याद में ही बनी रहती है, वो करवट भी बदलती है तो राज्य की आह में ही उसकी आहें निकल जाती है उसकी राज्य धनी के लिए। तो वो नींद में भी हो तो भी वो धनी की होती है, जागृत होने पे भी वो धनी की कोई याद कर, धनी की ही याद में रहती है। उसको धनी को याद नहीं करना पड़ता है प्रयास कर करके, कोई उदम पढ़ के कि इलम पढ़ लिया, अब समझ में आया कि मोमिन उसको कहते हैं जो धनी को याद करते हैं, तो हमने फिर याद करना शुरू कर दिया। तो ये जो है ये प्रयास हो गया। धनी धनी की जो रूह होती है उसको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सारे प्रयास ज्ञान इलम जानने की, धनी से धनी के इश्क को जानने की, ये जानेगी वो बाद में, पहले से ही वो धनी के प्रेम में होगी, वो उनको पहले से ही उनकी याद में शामिल होगी, उसके अंदर एक तड़प होगी। उसको भले चाहे ये भी ज्ञान नहीं हो कि ये तड़प किसके लिए है, लेकिन दुनिया में उसको ये पता होता है। आप अगर हम सबका अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बात सच साबित होती है कि हमें ज्ञान व्यान तो सब बाद में मिला, वाणी तो हमें बाद में मिली, लेकिन कुछ ऐसा था जो दिल में कुरेदता रहता था कि कुछ ऐसा है जो हमसे दूर है, कुछ ऐसा है जो हमें ऐसा लगता है कि अधूरापन है। तो ये जो अधूरापन जिंदगी में लगता है वो धनी के प्रेम का ही एक प्रतीक होता है। कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मिला, जो हमें मिलना चाहिए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। जैसे धनी देवचंद जी जब खोज करने के लिए चले, वो इतने धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, इतने मजहबों में गए, जहां जिसने जो मंत्र लेने के लिए कहा वो लिया, जिसने सर मुंडवाने के लिए किया, तो उन्होंने कितनी कसनी करी, कितने कर्म कांड किए, लेकिन उनको कहीं पे भी आत्म शांति नहीं मिलती थी। उनको ये लगता था कि कुछ कमी रह गई है। हर जगह बीतक में आता है कि उनकी आत्मा जो है अतृप्त रहती थी, वो हमेशा खोजते ही रहते थे, वो समझ नहीं पाते थे कि किस चीज की कमी है। तो जब कच्छ देश में और ज्ञानी ध्यानी आते थे तो उन्होंने उनको बताया, बिना जाने उनको एक लगन थी, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने बताया कि परमात्मा की लगन है। तो वो परमात्मा के लिए सोचने लगते थे कि अरे यहाँ तो पिंगल श्याम की मूर्ति है, परमात्मा तो हर मूर्ति में है, तो वो उसकी परिक्रमा किया करते थे, लेकिन वहां पे भी उनको शांति नहीं मिली। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है कि रूह के अंदर लगन लगी हुई है धनी के प्रति, भले चाहे उसको उसका ज्ञान है या नहीं है। ज्ञान तो बहुत आगे जाके धनी देवचंद जी को, लेकिन लगन उनकी पहले से ही बीतक सामने दिखाई गई है कि किस तरह से वो छोटे से थे तभी से उनको लगन थी। उनके माता पिता उनकी इस लगन से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ उनको लगता था कि कुछ ऐसा है जो अधूरापन है, और वो वैरागी से बने रहते थे, जो कि उनके माता पिता में इतने वर्षों के बाद उनके पुत्र पैदा हुआ था,
तो उनको लगता था कि अरे ये तो बैरागी हुआ चले जा रहे हैं। तो वही चौपाई यहाँ पे धनी देवचंद जी के एग्जाम्पल से बताई है, तो वो हमारे साथ भी होती है ऐसा। करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत है जे, याद बिगर किए अंग आ गई, स्वाद आशिक मासूम के। बिना याद किए ही जब अर्श की लज्जत मिलने लग जाती है, तो ये आशिक माशूक का संबंध बिल्कुल सत्य हो चुका है। हम याद करके लज्जत लेते हैं, ये तो एक सुख है ही है, लेकिन बिना याद के ही धनी की लज्जत जिस आशिक रूह के पास आती है उसका तो कहना ही क्या। जो होए आवे मोमिन रूह से, सो कबू ना और से होए, इत चली जो रूह जगाए के, सो शोभा लेवे ठौर दोए। वो कह रहे जो परमधाम के मोमिन कर पाएंगे वो और कोई भी नहीं कर सकता। जो रूह यहाँ पर खुद को जगा कर आगे बढ़ेगी, उसकी शोभा दोनों ठिकानों पर होगी, अर्श में भी और फर्श में भी। देत बिछोहा हादी का, पीछा साबित राखे पिंड, दिक दिक पड़ो तिनकले, ओ नहीं सो नहीं वतनी अखंड। वो कह रहे हैं जिस हादी ने हमें पहचान कराई, उस हादी के बिछड़ते ही जो अपने अंगों को साबित रखते हैं, उनकी अकल पर धिक्कार है, उनको परमधाम के मोमिन नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर इस चौपाई में ऐसा कहा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा इंद्रावती जी अपने आप को कहा करती थी, लालदास जी अपने आप को कहते थे, महाराजा छत्रसाल जी अपने आप को कहते थे। किस समय जब शिरजी साहिब जी जो है वो नीचे गुम्मट जी के नीचे समाधि अवस्था में जाने वाले थे, तो उन्होंने सब सुंदर साथ को जो है गुलजन स्वरूप की वाणी दे दी और जाहिरी रूप में महाराजा छत्रसाल जी को सब कुछ सौंप दिया। तो बहुत से सुंदर साथ ने उनके साथ ही तन छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे सुंदर साथ थे जो कि अमीरुल मोमिन थे, जो कि बहुत ही उनके दाएं बाएं करीबी सुंदर साथ थे, जिसमें लालदास जी आते थे, जिसमें महाराजा छत्रसाल जी आते थे। उन सबके तन नहीं छूटे। तो हैरानी की बात है, उन सब ने खुद को दिखाते हुए कई बार इस चौपाई को बोला कि देख बिछुआ हादी का पीछा साबित राखे पिंड, दिख दिख पड़ो के नकले वो नहीं बदले अखंड। महाराजा छत्रसाल जी ने तो तलवार भी उठा ली थी अपने आप को मारने के लिए, लेकिन प्राची महाराज ने उनको खुद को खत्म नहीं करना पड़ा। इसके पीछे एक कारज कारण थे, सभी सुंदर साथ को कोई ना कोई काम जरूर करना था। लालदास जी को बीतक लिखनी थी, बीतक को लिखते ही जैसे ही उन्होंने अंतिम चौपाई रखी और मत्था टेका, तो तभी उन्होंने अपना तन छोड़ दिया था। तो उनको तब तक तन धारण करना पड़ा जब तक उनका काम पूरा नहीं हो गया। ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जी को भी तब तक तन धारण करना पड़ा जब तक उनका काम पूरा नहीं हो गया। ऐसे सभी सुंदर साथ का था कि उनको उस समय इसलिए रखा गया कि जब उनसे वही काम कराने थे। लेकिन हम सबके लिए भी एक बहुत संदेश है कि देख बिछुआ हादी का पीछा साबित राखे पिंड, दिख दिख पड़ो ते नकले हो नहीं बत्ती अखंड। जो हम अपने हादी, जो हमें परमधाम की राजी महाराज की पहचान कराते हैं, ऐसे हादी के ऊपर हमें फना हो जाना चाहिए। ये संदेशा इस बात का है कि हमें अपने सदगुरु के ऊपर फना हो जाना चाहिए। हमें उनके सामने अपने पिंड की और अपने ब्रह्मांड की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना चाहिए। जब हम उन पे समर्पित हो गए तो हमारे पिंड और ब्रह्मांड की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। वो कह रहे हैं जो ऐसा नहीं कर पाते उनको परमधाम की रूह नहीं कहना चाहिए, उनकी अकल पर धिक्कार है। यहाँ पर भाव उस समय पे ऐसी अवस्था थी कि लोग तन छोड़ देते थे। यहाँ पे तन छोड़ने से भाव भले चाहे ना ले हम आज अपने ऊपर, अपने सदगुरु के ऊपर निछावर होने के लिए, लेकिन पीछा साबित राखे पिंड से मतलब है कि अपने पिंड और ब्रह्मांड को संभालने की कोशिश जो रूह करती है, और वो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से फना नहीं हुई है, क्योंकि फना जो हो गए उनके लिए अपना कुछ बचा ही नहीं, तो उनका पिंड और ब्रह्मांड भी क्या उनका अपना, जो फना हो गए उनके लिए पिंड और ब्रह्मांड होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने निछावर होकर सब कुछ धनी को समर्पित कर दिया। अब उनके पिंड ब्रह्मांड, उनके संबंधों की, उनके रिश्तेदारियों की, सबकी जो है सुरक्षा राजी स्वयं करते हैं। ए जाहिर दिखावे दोस्ती, जाए रूह ना अंदर पहचान, ए मोमिन हुए जाने जाको अर्स दिल कयो सुभान। कुछ ऐसे भी हैं जो जाहिरी रूप में धनी से दोस्ती दिखाते हैं कि हम तो वो परमधाम के मोमिनों की गिरोह में शामिल हो जाते हैं और बराबर राजी से अपनी दोस्ती को दर्शाते रहते हैं, लेकिन अंदर उनके रूह की पहचान नहीं होती है। उनके अंदर संशय बने ही रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि मतलब वो राज्य के ऊपर फना है भी या नहीं। ए मोमिन हुए जानी जाको अर्श दिल कयो सुभान। लेकिन उनको भी जो परमधाम के मोमिन है, जिनके दिल को अर्श कहा गया है, उनको सब पहचान होती है, वो सब पहचान जाते हैं। रुए दम बिछोहा ना सहे, जो होए बका की असल, रुए हादी के चलते अरवा आगू ही जाए चल। जो परमधाम की रुएं होती हैं
वो एक पल के लिए भी अपने धनी का विछोहा नहीं सह सकती। उन्होंने जब सद्गुरु रूप में धनी की पहचान कर ली है तो वो उनके ऊपर फना हो जाते हैं। रूह हादी की चलते अरवा आगू ही जाए उड़। वो अपने हादी के अंदर अपने राज्य की स्वरूप की बैठक को पहचान कर वो उस पे अपनी अरवा को फना कर देते हैं। अपने तन को तो फना करते ही करते हैं, अपनी आत्म को भी उनके ऊपर फना कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। दिल हकीकी रह न सके जो आया लदुन्नी दरमियान, दिल मजाजी क्या करे हुआ फर्क जमी आसमान। जिनके दिल हकीकी के हैं वो अपने धनी के बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तारतम ज्ञान से उनकी पहचान हो गई है। लेकिन जो झूठे दिल वाले हैं वो कभी भी उनके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको लदुन्नी का ज्ञान मिला नहीं है। तो इतना फर्क है, जितना जमीन और आसमान में फर्क होता है उतना ही मोमिन और दुनिया के बीच में फर्क है। कोई छोड़े ना अपनी असल, पहुंचे सिफली का मलकूत, जबरूती जबरूत में रूहें लाहूती लाहूत। इसलिए कहते हैं कि कोई भी अपनी असल नहीं छोड़ पाता है। जीव सृष्टि निराकार में और ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम में और परमधाम की रूहें परमधाम में अपने अपनी जगह पे पहुंच जाती है। कोई भी अपनी असल नहीं पहुंचता। जो जहां से आया होता है वो उतनी ही पहचान करके उतनी ही जगह का सुख ले पाता है। बेबरा लिखा मुसाफ में लिखे जुदे जुदे बयान, दिल मजाजी क्यों समझे जाको मुर्दार कया फुरकान। ये सारा बेबरा जो है वो कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग जगह पे बयानों के रूप में लिखा गया है। लेकिन जिनके दिल झूठे हैं वो इसको नहीं समझ सकते हैं। जाको मुर्दार कया फुरमान, जिनके दिल झूठे हैं उनको मुर्दार कहा गया है कुरान में पहले से। ए उपले पानी ऊजू से हुआ ना कोई पाक, ए पानी ना पहुंचे दिल को क्या होए ऊपर धोए पाक। कह रहे मुसलमान जो है जाहिरी रूप में अपने सभी अंगों को जो है नमाज करने से पहले धोते हैं। तो कह रहे हैं इस ऊपरी पानी से आप अपने तन को जितना भी नहला लीजिए, जितना भी ऊजू कर लीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ए पानी ना पहुंचे दिल को, इस पानी से कभी कोई पाक साफ नहीं हुआ है। क्यों होए ऊपर धोए खाक, आप इस मिट्टी को ऊपर से मिट्टी के ही जल से आप धोते चले जा रहे हैं, तो इसमें क्या स्वच्छताई है। दुनिया में अपने तन को पाक साफ रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए हमें नहाना जरूरी होता है, लेकिन आत्म से धनी से मिलने के लिए आत्म को भी नहाना जरूरी होता है, जो कि इस तारतम वाणी के माध्यम से रूह अपनी रूह को हम नहला सकते हैं और पहचान करके धनी की तरफ लगा सकते हैं। किताबों सबो यूं कया अरसे पहुंचे रूपा, दिल मजाजी जिमे के मिल जाए खाक के खाक। सभी किताबों में इस बात की साक्षी लिखी है कि परम धाम सिर्फ परम धाम के रूह ही पाक, परम धाम की आत्म ही पाक साफ होकर इस तारतम वाणी से खुद को पाक साफ कर वही परम धाम पहुंच सकती है। जिनके दिल झूठे हैं, जो इस जमीन पे रहते हैं, वो खाक खाएं और खाक में ही मिल जाएंगे। खाक कछु ना पावे रूह तो अपने बीच असल, कोई देखे सहूर करके तो पहुंचे हादी कदमों नसल। जो परमधाम के मोमिन हैं, जिनकी असल परमधाम में है, वो इस खाक में नहीं मिलते हैं। और जो झूठे दिल वाले उनको कभी कुछ मिलता ही नहीं है। वो जितना मर्जी मोमिनों के जुत्त में रहे, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। खाक कछु ना भावे, जो झूठे दिल वाले उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। रूह जो अपने बीच असल, जिन रूहों की असल परमधाम में है, कोई देखे शऊर करके तो पहुंचे हादी कदमों असल, वही शऊर करते हैं और वही अपने हादी के कदमों में पहुंच जाते हैं। गुम हुई जिनों की अकले हुए नजदीक न तिनो हक, जानबूझ न छोड़े इन जिमी तिन से रहनी ना हुए बेबस। जो झूठे दिल वाले हैं, जिनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, वो कभी भी हक के नजदीक नहीं हो सकते हैं। वो जानबूझकर जितनी भी कोशिश करे वो इस दुनिया की ही चाल में रह जाएंगे, उनसे रहनी हो ही नहीं सकती। वो जितनी भी कोशिश करे, वो अलबर को देखकर मोमिनों की राह पे चलकर उनकी जैसी रहनी करने की